नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार नेचू। न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे ऑफिसर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने नवलगढ़ शहर से अपने नए कार्य का शुभारंभ किया था, जो आज पूरे प्रदेश में मिसाल बनता जा रहा है। हरिराम कालेर, जिसको विद्युत विभाग ही नहीं पूरा झुंझुनू जिला पहचान करवाता है। हरिराम कालेर वर्तमान में नवलगढ़ और उदयपुरवाटी विद्युत विभाग के सर्किल एक्शन हैं। उन्होंने विद्युत विभाग में रहते हुए एक अधिकारी नहीं, आम आदमी की तरह रहकर उपभोक्ताओं में रम रस गए। इनमें इतनी जगह बना ली कि किसी के घर में मीटर बंद हो गया तो सीधे एक्शन साहब को फ़ोन कर शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन कोई मजाल नहीं कि यह अधिकारी नाराज़ हो जाए। उनकी लोकप्रियता जब और अधिक बढ़ गई तब उन्होंने 2017 में ट्रांसफार्मर सुरक्षा दीवार का शुभारंभ किया था, जो आज झुंझुनू ही नहीं पूरे राजस्थान में कार्य होने लगा है। दानदाताओं के सहयोग से उन्हें प्रोत्साहन करके कार्य आगे बढ़ता गया। उनका परिणाम भी अच्छा मिला। नवलगढ़ शहर में भीड़ भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक संस्थाओं और मुख्य रास्तों में जहां भी ट्रांसफार्मर लगे थे वहां पर सुरक्षा दीवार बनाकर नए कार्य का शुभारंभ किया था। सुरक्षा दीवार से बेजुबान जानवरों वह राह चलने वाले लोगों को विद्युत तंत्र से खतरा कम हो गया। ट्रांसफार्मर के नीचे लटकते तारों से साल में अनेक आवारा पशुओं को काल के ग्रास बन जाते थे, मगर अब इस सुरक्षा दीवार से खतरा काफ़ी कम हो गया। सुरक्षा दीवार से के जनक हरिराम कालेर को 26 जनवरी 2018 को तत्कालीन प्रबंधक निदेशक द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया था। 19 जुलाई 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ऊर्जा दिवस पर सम्मानित किया था। नवलगढ़ शहर में सुरक्षा दीवार का कार्य शुभारंभ किया था। आज पूरे प्रदेश में यह अभियान पहुंच गया है। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को अवसर दिया कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं। इसकी शुरुआत कुछ वर्ष पहले हुई थी। हमारे घर के पास में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। वहाँ पर एक सांड करंट लगने के कारण उसकी डेथ हो गई, मर गया वो। तो थोड़ा अच्छा भी लगा, अटपटा लगा। तो मैंने हमारे जो पूर्व पार्षद पवन जी शर्मा हैं उनसे इसकी चर्चा की कि भाई इस ट्रांसफार्मर के चारों तरफ या और ट्रांसफार्मर के चारों तरफ अपन एक फैब्रिकेशन या लोहे की अपन दीवार जैसी बना दें, पाइप लगा के, चादर लगा के। तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है। और फिर वो मेरे को हमारे जो वर्तमान में एक्सिन साहब हैं श्री कालेर जी, उनके पास लेके गए। उनके सामने हमने अपने विचार रखे तो उन्होंने ये कहा कि लोहे की तो ठीक नहीं रहेगी क्योंकि बिजली का मामला है, करंट का डर रहेगा, लेकिन आप है ना शीट लगा सकते हैं, सीमेंट की शीटें, जिस पे आप चाहें तो अपने स्कूल का विज्ञापन लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक स्कूल रन करते हैं, उलिलाइट प्ले स्कूल। तो ये बात हमें ठीक लगी और उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हो गया। पहले एक ट्रांसफार्मर को बैरिकेड किया गया, फिर दूसरे को किया गया। हमको लोगों ने देखा और कुछ कालेर साहब ने वो लोग को मोटिवेट किया, तो ये फिर पूरे नवलगढ़ में ये एक सिलसिला सा शुरू हो गया और सारे जितने भी ट्रांसफार्मर हैं सब पे बैरिकेडिंग हो गई। और नवलगढ़ को देखा देख पूरे राजस्थान में ये मुहिम से शुरू हो गई। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने भी कालेर साहब की इस पहल को खूब सराहा। अखबारों में भी उनका काफ़ी नाम रहा। लेकिन हमें खुशी है कि इसकी वजह से हम मूक जानवरों को हम बचा पाए, काफ़ी हद तक बचा पाए। विद्युत निगम के जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं पूरे विद्युत सप्लाई के लिए, पूरे शहरों में, गाँव में, मोहल्लों में, गलियों में, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम जब देखते थे साल में कई बार जो अनजान पशु हैं और कोई आदमी है भीड़ भड़का होता है तो इनसे काफ़ी खतरा रहता था। ये अपना नवलगढ़ शहर में भी यहाँ ये टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, बाहर से लोग आते थे, इनकी केबलें वबलें और ये पड़ी इनकी फ़ोटो खींचते थे। और साफ़ सफाई के लिहाज से भी काफ़ी झाड़ झपाड़ और नीचे काफ़ी इसमें गंदगी रहती थी। तो हमने सन 2017 में ये एक विचार किया कि जो अपना रामदेव जी का मेला लगता है यहाँ पे, उसमें लाखों लोग आते हैं। तो रामदेव का मेला से 2017 में एक शुरुआत की कि क्यों नहीं इनके एक ऐसी बाउंड्री वाल का एक बनाई जाए जो विद्युत रोधी हो और आसपास में जो भी ट्रांसफार्मर के नज़दीक कोई दूसरा पशु या व्यक्ति आ नहीं सके, ताकि इसके खतरे से वो लोग बच सकें। तो हमने 2017 में शहर में हमें कुछ हमारे जो दानदाता थे सबसे पहले उनसे संपर्क किया, विचार किया। तो कुछ साथी लोगों ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के शुरुआत में अच्छा प्रोत्साहन मिला उनकी तरफ से। तो हमने रामदेवरा में जो भी ट्रांसफार्मर स्थित थे 2-3 उनके सबसे पहले कराई फेंसिंग। ये हमारी ये बाउंड्री वाल है, सेफ्टी वाल भी इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर्स की। तो एक शुरुआत थी 2017 में। उसके बाद हमारे तत्कालीन उच्च अधिकारियों ने और राजस्थान सरकार ने भी इसको काफ़ी
संज्ञान लिया और इस चीज़ का सब पूरे राजस्थान में अच्छा इसको प्रचार प्रसार हुआ। और हमने नवलगढ़ शहर के जो भी भीड़ भड़का वाले क्षेत्र थे, मेला क्षेत्र है, कोई बस स्टैंड क्षेत्र है, मुख्य बाज़ार क्षेत्र है, और सब जगह हमने ये बाउंड्री वाल हमारे भामाशाहों की मदद से लगाई। और भामाशाहों के भी हमने समझाया कि भाई आप जो ये पोल पे होर्डिंग लगाते हो या कहीं भी कोई बोर्ड लगाते हो, उसकी लाइफ कम होती है, इसकी काफ़ी अच्छी लाइफ है और इस पर आप अपना विज्ञापन दे सकते हैं। और अपना खुद का ये हमने उनको क्या है कि एक गोदनामे के रूप में देते हैं कि इस फलां ट्रांसफॉर्म पे लोकेशन पे जो ट्रांसफॉर्म है उसका फेंसिंग आप बनाओगे, जिसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी आप करोगे, और अपना विज्ञापन आप जैसे भी कोई फर्म चेंज करते हो तो दूसरा विज्ञापन भी इस पर लग सकता है। ये सामान ये सीटें बनाता था तो उससे संपर्क करके, और ये बहुत ही अच्छा एक उपयुक्त विद्युत रोधी सामान हमें मिल गया, तो उससे हमने शुरुआत की। ये इस मौके की समस्या और लोकल चीज़ को देख के ही उस हिसाब से दिमाग में विचार आया कि इनको अपन सेफ्टी किस तरह से करें। इनके अंदर हमने कच्ची फ्लोरिंग कर रखी है ताकि पानी भी इसमें बरसात का रुकता नहीं है और झाड़ झपाड़ भी अंदर उगते नहीं हैं, और आसपास में जो केबल वगैरह कोई तार टूट भी जाए तो उसने नवलगढ़ शहर में करीब हमारे 100 के आसपास ट्रांसफॉर्म के हमने बाउंड्री वाली बना दी है। और इसके अलावा जो दूसरे कस्बे हैं हमारे, मुकुंदगढ़ है, उदयपुरहाटी है, गुड्डा है और गुंडलोद है, इन कस्बों में भी हमने ये ट्रांसफॉर्म की बाउंड्री वाल बनाई है। और वहाँ सब जगह हमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जगह कई गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई हैं तो इनके टक्कर मार के ही उसमें बच गई हो, ट्रांसफॉर्म को कोई डैमेज नहीं हुआ, तो जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत जगह ऐसे मोटरसाइकिल है वो टकराई है तो उसमें भी किसी का आदमी का नुकसान नहीं हुआ, उसको करंट भी नहीं लगा और वो डैमेज भी नहीं हुआ। तो हमने गाँव तक भी इसको, छोटे छोटे गाँव तक है इसको अभियान तो पहुँचा रखा है। जनप्रतिनिधियों के सबके संपर्क में है, कुछ लोगों ने इसमें अच्छा सहयोग भी किया है और अभी भी हम और आगे ये अभियान अभी चल ही रहा है, अभी ये बंद नहीं हुआ है। और भी लोगों को हम से संपर्क कर रहे हैं। नए जो सरपंच बने हैं उनसे अभी किसी से संपर्क हुआ नहीं है, करेंगे। हमारे जो कर्मचारी जो ग्राउंड फील्ड के अधिकारी हैं वो उनके लगातार संपर्क में हैं और कुछ लोग इसमें आगे और प्रोग्राम बढ़ाएंगे इसको और आगे। हमने देखा कि यहाँ नवलगढ़ की जो व्यवस्थाएं, जैसे शहर में हम जब भी फील्ड में जाते थे देखा लोग इसके प्रति देखते हैं, कुछ हमारे जो पशु है, बैल हैं, वो भी इसमें चिपके मरते थे, उनकी समस्या हमारे सामने आती थी। कुछ यहाँ जो फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो भी इनके आसपास से गुजरते हैं और या उन्होंने इनकी फोटोग्राफी भी करते हैं, उनको देखा कि यार ये तो बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। तो मैं कई दिनों से एक ऐसे सिस्टम के लिए कई विचार कर रहा था कि कौन सा ऐसा सामान इसके यहाँ लगाया जाए। पहले हमने बारबेड वायर फेंसिंग का सोचा, लेकिन वो तो और भी इतना